हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारा एनवायरनमेंट सीरीज का लेक्चर है जो हमने क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज लॉन्च की थी। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जिसका ये हमारा 4th लेक्चर है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के थ्रू आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर लेक्चर के अंदर आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए, या बिकॉज अगर आप रेगुलर करंट अफेयर के क्वेश्चंस की इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी कुछ नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जानने को लिए मिलेंगे आपको। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का जो डिस्कशन है। इसके थ्रू एक और बात है स्टूडेंट्स कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए हमने चलाया है, जिस तरीके से आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमने आज़ादी सीरीज लॉन्च की थी, उसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपका जब एग्जामिनेशन का पीक समय आएगा, जब जनवरी दिसंबर का जो समय होगा, तो उस समय आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए फुली डेडिकेटेड वे में क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज को लॉन्च किया जाएगा। बिकॉज स्टूडेंट्स, रिवीजन करने का जो एक तरीका होता है, आप क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हो अगर आप अपना किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले अगर हम बात करें, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव की यहाँ पे बात की गई है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जितने भी हमारे जो ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, ऐसे कुछ गैसेज हैं जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इफ़ेक्ट होता है, तो उन सभी के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे बात की गई है कि इट वाज क्रिएटेड एज ए इनफॉर्मल पार्टनरशिप फॉर मीथेन एमिशन रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। 2004 में एक वॉलंटरी रूप से एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप क्रिएट की गई, कुछ 45 के आसपास कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, कि मीथेन है उसका रिडक्शन यहाँ हमको करना है। तो बेसिकली मेन टारगेट ये था कि मीथेन का रिडक्शन हम कहाँ पे करना था, क्योंकि मीथेन जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है उसके रूप में वर्क करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट जिस तरीके से ब्लैक कार्बन है, मीथेन है, इसके अलावा जो ट्रोपोस्फियर है, जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसके अंदर जो ओजोन पाई जाती है, वो यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है। तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट जो होते हैं उनके रिडक्शन के लिए बेसिकली इस तरीके से इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसमें स्पेशल मीथेन का रिडक्शन यहाँ करने के लिए ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2004 के समय में। 2004 के समय में किया गया। टोटल 45 यहाँ पे कंट्री थे। इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, तो इंडिया तो इसका मेंबर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ओनली ए, कि ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव जो मीथेन है उसके रिडक्शन के लिए लॉन्च किया गया 2004 में बहुत सारे कंट्रीज़ के द्वारा। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव एक वॉलंटरी और इनफॉर्मल यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करता है। इंडिया इसका मेंबर है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आईपीसीसी से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि आईपीसीसी ने अपनी जो असेसमेंट रिपोर्ट है, आईपीसीसी की द्वारा रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं जिनको बोला जाता है असेसमेंट रिपोर्ट। जैसे अभी रिसेंटली जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है उसके कुछ डाटाज रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी अभी न्यूज़ के अंदर में थी लास्ट ईयर। तो असेसमेंट रिपोर्ट है जो आईपीसीसी के द्वारा कंटिन्यू पब्लिश किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो आईपीसीसी का ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988 के समय में जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इन दोनों के द्वारा 1988 में ये आईपीसीसी का जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स, जो आईपीसीसी है इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सी होगा। स्टूडेंट्स, जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है इसके बारे में आपको जो इम्पोर्टेंट इसके डाटा होते हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि असेसमेंट रिपोर्ट क्या होती है, असेसमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डाटाज क्या हैं। तो इन सब के बारे में आप ज़रूर अच्छे से
डेडिकेटेड वे में रीड कीजिए असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। अभी जो भी डाटा होंगे प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम आएगा तो उन सब के समय में हम इनको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोनों जो आंसर है आईपीसीसी का वो सी आंसर है। डब्ल्यूएम और यूएनईपी के द्वारा इसको बनाया गया 1988 में। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर लोकेटेड है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ग्री रिवर से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्री रिवर बेसिकली कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये ग्री रिवर है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थी लास्ट ईयर। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वहाँ पे एक हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हम बात करें जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो ग्री रिवर के ऊपर लोकेटेड था, इसका नाम है रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है और यमुना जो नदी का सिस्टम है हमारा, उसकी यमुना का इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में काम करती है। तो ये हिमाचल प्रदेश की है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है रेणुका जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है डैम का जो प्रोजेक्ट है हिमाचल में, उसका जो फाउंडेशन स्टोन था यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रखा था। तो ये ग्री रिवर है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। स्टूडेंट्स इस तरीके के कोई रिवर हैं, कोई प्लेस है, इन सब के बारे में, इन्वायरमेंट बेसिकली इन्हीं सब से रिलेटेड है। कुछ फैक्चुअल डाटा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वेजिटेशन से रिलेटेड हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ हमको लिटिल बिट जो इन्वायरमेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, मैक्सिमम करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इन्वायरमेंट के अंदर में। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसके अंदर पूछा गया है स्टूडेंट्स ओ स्मार्ट स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो स्टूडेंट्स जो ओ स्मार्ट स्कीम है ये आपको बेसिकली आपने इसके बारे में रीड किया होगा जब आपने जो डीप ओशन मिशन है उसके बारे में जब रीड किया होगा कि ओ स्मार्ट स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। और ओ स्मार्ट का अगर हम बेसिकली बात करें तो ओ मीन्स ओशन है यहाँ पे। ओ से जो मीनिंग है वो है ओशन है। एस से सर्विस से रिलेटेड है। ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ओ स्मार्ट जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में आती है, जिसको यहाँ पे अप्रूव किया गया है कुछ टाइम पीरियड के लिए। ओ स्मार्ट स्कीम के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो है कि यहाँ पे जनरेट करना है, रेगुलरली अपडेट करना है इंफॉर्मेशन जो मैरीन लिविंग रिसोर्सेज के ऊपर जो के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको। इसके अलावा ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना है जिससे टैप किया जा सके मैरीन जो बायो रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करना है। अंडर वाटर व्हीकल्स एंड टेक्नोलॉजी को, तो अंडर वाटर व्हीकल्स एंड टेक्नोलॉजी को जो डेवलप करने से रिलेटेड ओ स्मार्ट स्कीम है। ये हमारा एक मिशन चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, डीप ओशियन मिशन है। तो डीप ओशियन मिशन का पार्ट है ओ स्मार्ट स्कीम। तो डीप ओशन मिशन का बेसिकली आपको कुछ जो डाटाज हैं, जो फैक्चुअल बातें हैं कि डीप ओशन से रिलेटेड है यहाँ पे डीप ओशन मिशन। तो यहाँ पे देखिए कि वो स्मार्ट के अंदर में यहाँ बात की गई है कि जो अंडर वाटर जो व्हीकल का जो सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे डेवलप की जाएगी टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे जो अगर हम बात करें क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल की जो तीनों प्रजाति हैं वो इंडिया में यहाँ पे मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। क्रोकोडाइल्स की अगर हम बात करें जो तीनों प्रजाति होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर जो होते हैं, और इसके अलावा जो घड़ियाल जो होते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो आप देखिए कि यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, बाड़मेर राजस्थान, तो वहाँ तो पानी का ही दिक्कत है। जैसलमेर राजस्थान, पानी का इतना प्रॉब्लम है ना, रिवर फ्लो करती है। गुजरात राजस्थान, वो राजकोट गुजरात के अंदर में, तो ये भी वेस्टर्न गुजरात में लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है केंद्रपाड़ा उड़ीसा के अंदर में। अब हमें जो क्रोकोडिलियंस जो तीनों स्पीशीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है
सोल्ट वाटर। सोल्ट वाटर के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, इसका जो स्टेटस है IUCN वो है लिस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है। सेकंड इज घड़ियाल, कि सेकंड है घड़ियाल है। घड़ियाल के अंदर जो स्टेटस है वो उनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर स्टूडेंट्स एक है मगर। मगर जल में रहकर मगर से वैर, जो आपने सुना होगा। तो जिस तरीके से जो मगर है, मगर का जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल। तो इनके स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो घड़ियाल है उनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल का यहाँ पे लिस्ट कंसर्न है, जो मगर है उनका यहाँ पे जो है वल्नरेबल है। तो स्टूडेंट जो केंद्रपाड़ा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, केंद्रपाड़ा के सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे रिवर्स हैं, क्रीक्स हैं, वाटर इनलेट्स हैं, इस तरीके की वहाँ पे कुछ जोग्राफिकली सिचुएशंस हैं। इसकी वजह से वहाँ पे ये तीनों मिलती हैं। और तीनों जो स्पीसीज़ हैं, भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो भी केंद्रपाड़ा में लोकेटेड है। इसके अलावा ये तीनों जो स्पीसीज़ हैं वो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर में ये प्रोटेक्टेड हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। साइट्स के अंदर भी प्रोटेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स जो केंद्रपाड़ा नाम का जो जगह है उड़ीसा के अंदर में, वहाँ क्रोकोडाइलियंस से रिलेटेड ये तीनों स्पीशीज़ हैं। सोल्ट वाटर है, घड़ियाल है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो मगर है, ये तीनों की तीनों वहाँ मिलते हैं। इनके IUCN स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। हमने तीनों जो स्पीसीज़ हैं उनके बारे में देखा, केंद्रपाड़ा में जो मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा कि OE-स्मार्ट जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है। हमारा जो डीप ओशन मिशन है उसी के अंडर है। अंडर वाटर जितनी भी नई टेक्नोलॉजी हैं, जितनी भी नई रिसोर्सेज हैं, जितनी भी जो एनर्जी है उसको टैप करने से रिलेटेड, उनको डेवलप करने से रिलेटेड है। ग्री रिवर के बारे में हमने देखा जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। रेणुका जी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट है उसको वहीं पे उसका स्टोन है वो लेट डाउन किया गया है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है ग्री रिवर। हमने यहाँ पे देखा IPCC के बारे में, जो WMO और UNEP के द्वारा, WMO और UNEP ने 1988 में इसको डेवलप किया था। इसकी एक रिपोर्ट आती है जिसको असेसमेंट रिपोर्ट बोला जाता है। असेसमेंट रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका जो इम्पोर्टेंट डाटाज हैं वो। इसके अलावा जैसे उसका हेडक्वार्टर है IPCC का, वो हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर में। इसके अलावा हमने जो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है उसको देखा, इंडिया इसका मेंबर है। इनफॉर्मल पार्टनरशिप है, इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल पार्टनरशिप है वॉलंटरी रूप से। और मीथेन के एमिशन को रिड्यूस करना है क्योंकि मीथेन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है। ऐसे और भी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट हैं, जैसे आप ब्लैक कार्बन की बात कीजिए, मीथेन है, जो ओजोन है जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। ओशन हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर हैं, एक ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जब ओजोन मिलती है तो वो अल्ट्रावायलेट हमारी जो रेडिएशंस हैं उनको रोकती है जो सन से आती हैं। पर जब ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो ये इस तरीके से हमने पांचों क्वेश्चंस को देखा। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे कंटिन्यू इसी तरीके से। तो आप स्टडी करते रहिए स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क करिए कंटिन्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।